नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं सभी एकदम कुशल मंगल होंगे, सभी ने अच्छे से अपने तीज त्योहार मनाए होंगे। तो चलिए, जैसा कि आज की क्लास का थंबनेल देखा है, अल्फ़ाबेट कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग की, इससे पहले इस सेक्शन से रिलेटेड 2 क्लासेस जा चुकी हैं। आज वाली क्लास में हम इसी से रिलेटेड नए क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। और वही क्वेश्चन हम देखो, हमने जो ट्रिक एंड टेक्निक सीखी पहली 2 वीडियो में, तो जिस बच्चे ने वो वीडियो ना देखी हो तो अपने मोबाइल में लास्ट में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन जब लास्ट में जाएंगे ना, वहाँ पे आपको वो दोनों दिखाई देंगे, या तो वहाँ से देख लीजिए, नहीं तो वीडियो सेक्शन में जाके 5 और 6 देखिएगा, आफ्टर देन इसको देखिए। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे भी क्वेश्चन आए हैं, आज उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने ट्रिक और टेक्निक में सीखा था 4 तरह की मैपिंग। पहली मैपिंग थी डायरेक्ट, दूसरी क्रॉस, तीसरी डिवाइड एंड क्रॉस, और चौथी मैपिंग थी अपनी पेयर्स। ठीक है जी। अब इन सब के लिए आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लर्न होना ज़रूरी है। तो चलिए, बिना देरी के, बिना समय खोए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन को देखते ही आपको कैसे करना है। आ गया, इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज मद्रास, MADRAS, और ये आया है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में। किसी निश्चित कूट भाषा में मद्रास को OWNHEQ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आपका संडे का कोड पूछा है। तो चलिएगा, नंबर लगाते हैं 13, 1, 4, 18, 1, 19। ठीक है जी। और यहाँ है आपका 15, 23, 14, 8, 5, 17। ये A to Z के सीरियल नंबर हैं जो मैंने ये अंक लगाए हैं। A का पहला नंबर, B का दूसरा, ये वो है 19, 21, 14, 4, 1, 25। अब आप खेलिएगा, आप चेक कीजिए, +2, +22, +10, -10, +4, -2। तो क्या ये कोई सर्टेनिटी बनी कि क्या हो रहा है? 2, 22, 10, 22, 14, 2, कुछ भी नहीं बन रहा। तो ये डायरेक्ट से नहीं हुआ। सेकंड मैपिंग होती है क्रॉस। देखो, लॉजिक की सर्टेनिटी जब तक नहीं आएगी, अब आप इसे क्रॉस से ट्राई करेंगे। 13 से 17 4 जुड़ गए, 1 से 5 4 जुड़ गए, 4 से 8 4 जुड़ गए। आगे ना सिमेट्री लॉजिक में बन गया ना लॉजिक फटाफट से, बस यही काम। अब इधर देखिए, 18 से 14 -4, 19 से 15 -4, 1 में से 4 माइनस नहीं होता, तो क्या किया, एक को बनाया 26 और एक 27, 27 में से 4 गए 23, 23 नंबर होता है W। ठीक है जी। अब ऐसे ही सेम, तो आप क्या करेंगे, पहले 3 में 4 4 जोड़ दीजिए, तो जी 19 और 4 23 नंबर आपका हो गया W। 21 और 4 25 पे हो गया Y, 14 और 4 18 पे हो गया R। अब इधर वालों में 4 4 माइनस करना है, 25 में से 4 21 नंबर U। अब 1 में से 4 वही आ गया ना, तो 27 में से 4 यहाँ आ जाएगा 23 नंबर W। 4 में से 4 0 होता है Z का। ये नंबरों का मैंने आपको बता रखा है। तो चलिए अब आंसर चेक करते हैं। U W Z R Y और W, ये आंसर है D विकल्प में। आंसर लगा देंगे D। अच्छा, अब आपको देता है लाइट। लाइट को लिखते हैं ORTSG। तो स्विच को भी दे रखा है, आपसे वायर का पूछा हुआ है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, सिमिलर काम। 12, 9, 7, 8, 20,
15, 18, 20, 19, 7। तो देखिए ये ना अभी अभी एक रिसेंट के पेपर का क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो ये आपको DSSB में भी मिला होगा, ये CHSL 2023 में भी आया हुआ है, SSC CGL। देखो क्या दिख रहा है, अपोजिट पेयर, लव इंडियन रेलवे, GT रोड, हनी सिंह इंडियन GT रोड। देखो 20 और 7 27, 19 8 27, 20 और 7 27, 27 27, सभी को जोड़ने पे टोटल जोड़ बनता है 27। तो ऐसे वायर का उल्टा, ड्यू इंडियन रेलवे, EV तो DRIV, तो विच इज इन ऑप्शन बी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, और देखो ये 2024 में आए हुए हैं ये प्रश्न। तो ये दो रूल लगे ना, देखो पेयर वाला आपको देख के ही पता, पेयर वाले की पहली और आखिरी पहचान है कि टोटल जोड़ बन रहा होगा 27, सारों का, सभी का टोटल 27 आ रहा होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। रेमीन, रेमेन को लिखता है RIQEV, ठीक है जी, कोई बात नहीं। और आपको पूछता है मॉडल का कोड क्या होगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो शायद आपको पता चलेगा कि इसके अंदर हुआ क्या है। भैया हुआ कुछ भी नहीं, 18, 1, 13, 5, 14, 18, 9, 17, 5, 22। देखो प्यारे बच्चों, डायरेक्ट करने जाओगे ना, पहले 0 जुड़ा, फिर 8 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 0 जुड़ा, फिर 8 जुड़ा, कोई सिमिट्री नहीं आए। पर रिवर्स करके देखो, 14 4 18, 5 और 4 9, 13 4, 1 और 5 18 और 4, सब में 4 4 का इंक्रीमेंट है। तो इससे अगला 4 होता है Q, इससे अगला 4 होता है P। आप देख लो, P से स्टार्ट होने वाला Q पे खत्म होने वाला, दो ऑप्शन है, इधर से I, इधर से S, इतने से पता चल जाएगा PISQ। तो आंसर हो जाएगा इसका B। इसमें 4 जोड़ोगे H, तो PISHSQ, इसका आंसर हो जाएगा विच इज इन ऑप्शन B। प्यारे बच्चों ऐसे ही डायरेक्ट क्रॉस, डिवाइड एंड क्रॉस, जब आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे, एक लेवल तक सीख लेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद आपको भी मेरी तरह क्वेश्चन देखते ही पता चला करेगा कि वो किस लेवल से, किस लॉजिक से होना है। अगले वाले में आपको दे रखा है ब्लोअर, लिखा हुआ है TFNXQC, और आपसे बोमैन का पूछा हुआ है। कोई बात नहीं भाई, तो आप ध्यान से देखिए, 2 से 1 3, 2 जुड़े, फिर इसमें 1 जुड़ा, फिर इसमें 2 जुड़े, फिर 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़े। ये भी क्रॉस का क्वेश्चन है, 2 1 1 2 1 का कंसेप्ट है। तो मेरे भाई इसमें 1 जोड़ोगे C, 2 जोड़ने पे Q, 1 जोड़ने पे X, 2 जोड़ने पे O, 1 जोड़ने पे B, 2 जोड़ने पे P, तो इसका आ जाएगा PBOXQC, ठीक है ना, XQC। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। डन जी, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं क्या दिया गया है आपको। देखिए प्यारे बच्चों, ये सभी प्रीवियस ईयर 2024-23 के ही प्रश्न हैं। तो इन सब प्रश्नों में आप देख रहे हैं कि नंबर लगाते ही, बस आपको नंबर लगाते आधा आइडिया तो वही हो जाएगा, नंबर लगाते लगाते वक्त ही। अब जैसे आपको डियर, डियर EGHV, ठीक है जी, और आपको रूम का भी दे रखा है, रूम SQRQ। अब आपसे सोप का पूछा हुआ है। अच्छा रट्टा मत मारना भाई कि ऐसा उसका तो उसका भी वैसा हो जाए, नहीं, हमेशा नंबरों से खेलना। 4 5 5 18, कभी हारोगे नहीं। 8 7 5, 4 से 5 1, 5 से 2 3 4, 18 15 15 13, 17 18 17 19, 1 2 3 4, है ना, 1 1 का इंक्रीमेंट, 2 2 का इंक्रीमेंट, 3 3 का, 4 4 का सीक्वेंस। तो 1 जोड़ोगे T, 2 जोड़ने पे Q, 3 जोड़ने पे D, 4 जोड़ने पे आएगा T, तो TQDT।
तो आंसर मैच करेंगे टी डी टी, आंसर इज डी। ठीक है जी, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। वाह, इंच को लिखते हैं, ये हब को लिखते हैं, ये हमेशा लिखा मिलेगा इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, इंग्लिश में, हिंदी में लिखा मिलेगा दिस एंड दिस। तो अब आप मार्किंग कीजिए, INCH CXID। आपसे हक का कोड कैसे पूछा जाएगा? डन है जी। 9 14 3 8 3 24 9 और 4। अब आप बड़े ध्यान से देखेंगे, -5 -5, ठीक है, -5, यहाँ भी -5। 3 में से 5 माइनस नहीं होता, फिर वही काम, 26 जोड़ो, 26 और 3 29, 29 में से 5 जाएगा तो 24 आ जाएगा। ऐसे 8 21 7 5, 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ 2, यहाँ 16, यहाँ 3, CPBZ। तो आंसर हो जाएगा ZBPC, ZBPC विच इज ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन देखते ही आएगा तभी जब आपको ये नंबर टिप्स पे याद होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। अगर लविंग को ये लिखते हैं और लिखा हुआ क्वेश्चन इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, किसी निश्चित भाषा में लविंग को HOJ लिखा जाता है, उसी भाषा में, ये भी एक CHSL का क्वेश्चन है। कोई बात नहीं भाई, किसका है? लविंग, LOVING। क्या लिखता है इसको? HOJWPM। क्रॉस करके देख लो, 1 1 1 1 1 1, सब में 1 1 का इंक्रीमेंट है। तो ऐसे ही आपको पूछा गया है ट्रूथफुल का, TRUTHFUL, क्रॉस में T से हो जाएगा U, इसका हो जाएगा M, V, इससे हो जाएगा S। तो आप देख लो, MV से शुरू होने वाला, S और U पे खत्म होने वाला, ऑप्शन बी है। ये क्वेश्चन इन शॉर्ट ऐसे भी होते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है जी, तो इस तरह से भी इन क्वेश्चनों का बनता है। घबराना नहीं है बस कभी भी, आपको एट द एंड ऑफ द नोट आपको करना ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम बचाने का तरीका ये जो मैंने अभी आपको दिया कि टाइम बचाओ, जितना सेव करोगे उतना किसी और जगह लगा पाओगे। अगला कहता है किसी निश्चित कूट भाषा में कोट, COURT, कोट को वो लिखता है OCRTR। अरे क्रॉस तो कर रखा है भाई, इसमें -3 कर रखा है और कुछ भी नहीं कर रखा, जज को भी ऐसे ही कर रखा है। तो ऑर्डर का कोड क्या होगा? फर्स्ट और लास्ट क्रॉस, बीच वाले में से 3 कम, ROARE, आंसर हो जाएगा बी। ये देखिए कब आएगा? जब आपको इनकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, मान लीजिए आपसे एक प्रश्न नहीं बन पाता, तो उस केस में उसे छोड़ के अगला भी बनाइए, तभी आप एक टाइम के बाद चीजों में स्मूथ हो पाएंगे। एक ही क्वेश्चन पे स्टक रहना आपकी लाइफ नहीं है। अगला है CHORAL, उसको लिखता है OHCLAR। भाई ये तो रिवर्स हो गया, सीधा सीधा क्रॉस कोडिंग बोलते हैं इसको। ऐसे ही अब आपसे गैलरी का पूछ रखा है, GALLARY, है ना? हाँ गैलरी, तो उल्टा LAG। ये क्यों हो रहा है? इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है जो वर्ड दिया उसी के अक्षर उल्टे पुल्टे होके दूसरी तरफ दिए गए हैं। तो ठीक है, व्हेन एलिमेंट्स आर सेम, उस केस के अंदर आप हमेशा ऐसे करेंगे। देखिए पहचान बनाना यही है, जब जब प्रैक्टिस से करेंगे वैसे ही बनता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्विकली, QUIRKY, क्विकी, TCLZZ। आपसे पूछा हुआ है FROWLZY। ठीक है,
बिना घबराए प्रश्न को समझिएगा। देखो बच्चों, 17, 3, 9, 18, 11, 25, 20, 3, 12, 26, 14, 7। तो ऐसा क्या लिंक है? अब देखो, मैं डायरेक्ट से करूं, डिवाइड से करूं, क्रॉस से करूं, किस तरह से इस क्वेश्चन को करूं कि मेरा आंसर आ पाए। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। अरे दादा, ये 21 होता है, ठीक है जी। तो कुछ ऐसा लिंक जो आपको दिख रहा हो किसी भी अक्षर का, डायरेक्ट लगाते हैं। +3, -18, +3, +8, +3, +8। तो यहाँ -18 नहीं होगा बच्चे, इसमें भी 18 जुड़े होंगे। इसमें जैसे 21 में 8 जोड़ने पे 29 होता है, 26 खत्म सी। ऐसे 25 में 8 जोड़ोगे 33, 26 खत्म 7 नंबर जी। तो इसमें लॉजिक लगा है 3 8 3 8 3 8। तो ऐसे ही 3 जोड़ने पे आई, 8 जोड़ने पे जेड, 3 जोड़ने पे आर, 8 जोड़ने पे ई, 3 जोड़ने पे सी, 8 जोड़ने पे जी। तो IZREDCG आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है, करना कैसे है, ठीक है जी, समझिएगा। अब आपको कहता है किसी सांकेतिक भाषा में इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, आपको देता है रीसेंट, रीसेंट, TGULCR। आपसे पर्सन का कोड क्या है? PERSON, है ना, कोई बात नहीं। नंबर, सारा खेल नंबर का। देखो नंबर लगाते ही ना आधा खेल तो नंबर लगाते लगाते क्लियर होगा। अगर आप नंबर नहीं लगाएंगे ना तो आप गड़बड़ करेंगे। देखो +2, +2, +2, -2, -2, -2। अपना दिमाग बिठा लीजिए। सबसे पहले आपको डायरेक्ट ट्राई करना है, फिर आपको देखो सिमेट्री नहीं दिखे तो क्रॉस करना है, वो भी ना दिखे तो डिवाइड एंड क्रॉस करना है। तो तीनों में जोड़ दो, RGT, 2 कम करने पे Q, 2 कम करने पे M, 2 कम करने पे L। तो आंसर हो जाएगा RGTQLM, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है ZEPHRY का कोड अगर आपका है ITYLHV, तो आपसे पूछा गया है ZINCKY का कोड क्या होगा। तो आप ना थोड़ा सा अगर ध्यान दें, ये 25, ये 22, ये 5, ये 8, ये 16, ये 12, ये 8, ये 25, ये 25, ये 20, और ये आपका कितना है दादा? 18, ये 9, है ना। अब मैं अगर डायरेक्ट देखूं तो शायद मेरी समझ से बाहर जाएगा, पर अगर मैं ऐसे देखूं +4 +5, ठीक है जी। इस वाले में क्या हुआ है जी? -4 प्लस माइनस प्लस, ये तो मेरा कोई लॉजिक ही नहीं बना। तो जब मेरा ये लॉजिक नहीं बना तो मुझे तो कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरा डायरेक्ट से क्वेश्चन नहीं हुआ ना मेरा क्रॉस से हुआ। तो इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में किया क्या है उसने। चलिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या अप्लाई किया है। क्वेश्चन, हेलो जी, गलत है इसकी स्टेटमेंट।
चलिए, तो भाई इस क्वेश्चन की अगर आप स्टेटमेंट को देखेंगे, आपका कोड क्या है, डबल आई है यहां पे, चलेगा, बस स्टेटमेंट में ही प्रॉब्लम है, यहां डबल आई है। अगर आप देखेंगे इसमें आपका इंक्रीमेंट हो रहा है 9 का, इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है 4 का, इसमें 9 का, इसमें 4 का, इसमें 9 का, इसमें 4 का, ठीक है। तो इस तरह से इसमें इंक्रीमेंट चल रहा है, 9 4 14, 3 11 25। तो अब इसमें 9 4 9 4 चल रहा है, 9 4 9 4 9 4, 9 जोड़ोगे तो आपका आई, 4 जोड़ोगे 13 नंबर एम, 23 नंबर फिर डब्ल्यू, फिर 4 जोड़ोगे 7 नंबर जी, फिर ऐसे ही 20 नंबर पे टी, 4 जोड़ने पे आपका हो जाएगा 3 नंबर सी। इसके स्टेटमेंट में अगर आप ध्यान से देखो ना, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, हिंदी में आई टी वाई लिखा है और अंग्रेजी में आई आई वाई एल एच लिखा हुआ है, तो हिंदी इंग्लिश को मैच कीजिएगा, इसकी स्टेटमेंट में प्रॉब्लम थी। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन कौन सा है भाई, मैच कीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन मैच करता है, तो इसका ऑप्शन आई एम आई एन जी टी सी, तो आई एम डब्ल्यू जी टी सी थर्ड ऑप्शन आंसर है इसका सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बस 5 मिनट की क्लास और है, क्योंकि आज की क्लास में ये सारे क्वेश्चन बनने, वैसे तो आपने देख ही लिया कि तरीका क्या, अंग्रेजी में दिया आई आई एफ डी एम ई, तो डिमांड, थोड़ा सा लेवल क्वेश्चनों का ऐसा ही है, ठीक है। डिमांड का आपसे क्वेश्चन पूछा दिया गया, सॉरी, तो आपसे ग्राउंड का पूछा गया, तो ध्यान दीजिएगा, 6 18 9 5 14 4 5 13 4 6 9 9। अब आप देखोगे अगर ध्यान से तो इसमें हुआ क्या है, 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 3 प्लस, ठीक है जी, माइनस 9। क्या ये कोई लॉजिक है, ये कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो अगर ध्यान दोगे डायरेक्ट से नहीं तो क्रॉस, 5 से 9, 14 से 9, 5 से 6, 4 से 9, फिर 18 से 13, 6 से 5, आगी ना बात, वही कंसेप्ट वही चीज, पहले वाले में 5 प्लस फिर 5 माइनस फिर 1 प्लस फिर 5 प्लस ए 5 माइनस 1 माइनस, इस तरह से इस लॉजिक को चलाया गया है। अब आप ग्राउंड वाले क्वेश्चन में जब करेंगे तो इसमें से 5 कम करने पे आ जाएगा आई, इसमें से 5 कम करने पे, सॉरी प्लस करने पे आई, 5 कम करने पे इसमें भी आ जाएगा आई। अब यू है, इसमें 1 जोड़ने पे आ जाएगा वी, तो आई आई वी, इतने से ही आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे और क्वेश्चन बना पाएंगे। इस तरह के सभी प्रश्न प्यारे बच्चों आपको इन्हीं 4 लॉजिक पे करने हैं, डिवाइड, क्रॉस, डिवाइड एंड क्रॉस या फिर पेयर। पेयर वाले को दूसरी भाषा में अगर मैं कहना चाहूं तो आपके साथ क्या हुआ करेगा, पेयर का टोटल 27 हुआ करेगा। तो चलिए ये 1-2 प्रश्न मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, एक ही प्रश्न है, आप इसे बनाइएगा, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। आज की क्लास में केवल इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी के नेक्स्ट कंसेप्ट और नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपका चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।